दोस्तों, शुरू होने जा रहा है आपके पसंदीदा शो परिणीति का नया सीजन। इस बार कहानी में होगा बड़ा धमाका, क्योंकि अब कहानी सिर्फ आदित्य और प्रीत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें उनकी प्यारी सी बिटिया भी रंग भरने वाली है। यह नया ट्रैक दर्शकों के दिलों को छू जाएगा, क्योंकि इसमें होंगे रिश्तों के उतार चढ़ाव, परिवार की खुशियां और साथ ही गहरे राज। सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले सीजन के अंत में आदित्य और प्रीत ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया था। निशा और नीति की साजिशें घर को तोड़ने के लिए काफी थी, लेकिन सच हमेशा के लिए छुप नहीं सकता। आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ ही गई। जैसे ही प्रीत और आदित्य को यह पता चला कि घर में सारी कला और बर्बादी के पीछे नीति और निशा का हाथ है, तब उनके परिवार ने मिलकर ठोस कदम उठाया। अदालत और पुलिस की मदद से निशा और नीति को उनके किए की सजा मिलती है। यह पल प्रीत और आदित्य के लिए बड़ी राहत लेकर आया। इसके बाद आदित्य और प्रीत की जिंदगी में एक नया सवेरा हुआ। दोनों ने साथ मिलकर खुशहाल जीवन की शुरुआत की। घर में हर और मुस्कान और उत्साह का माहौल था। दादी की दुआएं, परिवार का प्यार और सबसे बड़ी बात, प्रीत और आदित्य का साथ, इन सबने घर को एक मंदिर जैसा बना दिया। कुछ ही समय बाद उनकी गोद में आई एक नन्ही सी परी। यह बच्ची मानो पूरे परिवार की जान बन गई। दादी उसे देखकर खिल उठती और आदित्य प्रीत तो अपनी बेटी की हर मुस्कान पर फिदा हो जाते। समय बीतता गया और परिवार का जीवन और भी खुशनुमा होता चला गया। आदित्य और प्रीत अपनी बेटी के साथ छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने लगे। कभी वे उसे पार्क में घुमाने ले जाते, कभी उसकी नन्ही शरारतों पर हंसते। धीरे धीरे उनकी बेटी घर की धड़कन बन गई। इसी बीच कहानी में आता है 5 साल का लीप। अब प्रीत और आदित्य की बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी है। वह नटखट और मासूम दोनों ही है। दादी हर दिन उसकी शरारतों को देखती और मन ही मन सोचती कि यह बच्ची पूरे घर की किस्मत बदलने आई है। जब प्रीत, आदित्य और उनकी बेटी किसी छोटी सी छुट्टी पर घूमकर वापस घर लौटते हैं, तो दादी उनकी राह ताक रही होती है। उनका चेहरा इस उम्मीद से चमक रहा होता है कि परिवार अब पहले से भी ज्यादा करीब आ चुका है। घर में हर ओर खुशियों की लहर है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, खुशी के बाद दुख का साया जरूर आता है। इसी समय कहानी में फिर से दस्तक देती हैं 2 पुराने नाम, नीति और निशा। दोनों अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आ जाती हैं। पर अब उनकी सोच पहले से भी ज्यादा कड़वी और खतरनाक हो चुकी है। जेल में बिताए गए दिनों ने उनके मन में प्रीत और आदित्य के खिलाफ जहर और भी गहरा कर दिया है। अब उनका एक ही मकसद है, प्रीत, आदित्य और उनकी बेटी की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करना। नीति और निशा एक एक कदम सोच समझकर बढ़ाती हैं। वे जानती हैं कि सीधे टकराव से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए वे चुपचाप परिवार पर नजर रखने लगती हैं और मौके की तलाश करती हैं। उनका इरादा साफ है, बदला लेना और उन सबको मिटा देना जिन्होंने उन्हें जेल तक पहुंचाया। इस बीच प्रीत और आदित्य अपनी बेटी की स्कूल की पढ़ाई शुरू करवाने का फैसला लेते हैं। यह बच्ची अब अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने वाली है। उसके लिए यह दिन बहुत खास होता है, क्योंकि यह उसका स्कूल का पहला दिन होता है। आदित्य और प्रीत भी बेहद उत्साहित रहते हैं। वे उसे तैयार करते हैं, उसका बैग संभालते हैं और ढेर सारी दुआओं के साथ उसे स्कूल छोड़ने निकलते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने, स्कूल का पहला दिन। हर माँ बाप के लिए यह पल बहुत खास होता है। आदित्य और प्रीत भी अपनी बेटी के पहले दिन को यादगार बनाने की पूरी तैयारी करते हैं। सुबह घर में रौनक होती है। दादी भी छोटी परी को नए कपड़े पहनते देखकर दुआएं देती हैं। आदित्य बार बार बैग चेक करते हैं कि कहीं कुछ छूट न जाए, जबकि प्रीत बेटी के बाल संवारते हुए उसे समझाती है कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करनी है, सब दोस्तों से मिलना है और टीचर की बातें ध्यान से सुननी है। बेटी अपनी मासूम मुस्कान और चमकती आंखों से सबको खुश कर देती है। वह कूदते फांदते कहती है, मम्मी, पापा, मैं स्कूल जाकर सबसे जल्दी दोस्त बनाऊंगी। उसकी इस मासूमियत पर आदित्य और प्रीत का दिल पिघल जाता है। वे सोचते हैं कि उनकी सारी मेहनत और संघर्ष इसी खुशी के लिए तो था। गाड़ी निकलती है और आदित्य प्रीत अपनी नन्ही परी को साथ लेकर स्कूल की ओर रवाना होते हैं। रास्ते भर वे बेटी से बातें करते रहते हैं।
प्रीत बताती है कि कैसे उसने अपने बचपन में स्कूल के पहले दिन रो रो कर हाल कर दिया था। आदित्य हंसते हुए उसे छेड़ते हैं और बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। यह सफर उनके लिए सपनों से भी खूबसूरत होता है। लेकिन ठीक उसी समय अंधेरे कोनों में कहीं छुपी बैठी होती हैं नीति और निशा। वे दोनों आदित्य प्रीत की इस खुशी को अपनी सबसे बड़ी हार मानती हैं। उनकी आंखों में जलन और मन में प्रतिशोध की आग जल रही होती है। निशा गुस्से से कहती है, आज इन्हें उनकी खुशी हमेशा के लिए छीन लेंगे। नीति सिर हिलाती है और दोनों अपनी खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही गाड़ी स्कूल के करीब पहुंचती है, अचानक सड़क पर एक ट्रक तेजी से आता है। सब कुछ पलक झपकते होता है। आदित्य गाड़ी को बचाने की कोशिश करते हैं। प्रीत बेटी को अपनी बाहों में कस लेती है और अगले ही पल एक भयानक हादसा घट जाता है। गाड़ी जोरदार आवाज के साथ पलट जाती है। धूल, शोर और चीखें चारों तरफ फैल जाती हैं। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। फिर दिखता है कि हादसे में आदित्य और प्रीत गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। दोनों की सांसें टूटती हुई सी लगती हैं। बेटी को बचाने की उनकी कोशिश सफल होती है, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी हाथ से फिसल जाती है। छोटी परी तो सुरक्षित रहती है, मगर उसके मम्मी पापा उसे हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। यह खबर जैसे ही घर तक पहुंचती है, वहां मातम छा जाता है। दादी, जो अभी कुछ देर पहले अपनी नातिन को स्कूल जाते देख गर्व से मुस्कुरा रही थी, अब यह सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। दिल इस गम को सह नहीं पाता और सदमे में उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। पूरे घर में एक साथ 3-3 चिराग बुझ जाते हैं। आदित्य, प्रीत और दादी वाला है। छोटी बच्ची अचानक अनाथ हो जाती है। मासूम उम्र में वह समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी आंखों में अब भी वही सवाल होते हैं, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ गए। पर अब उसके सवालों का कोई जवाब नहीं। यहीं से कहानी लेती है नया मोड़। परिवार की सारी जिम्मेदारी अब परी के सिर पर आ जाती है। उसे संभालने वाला कोई नहीं बचता, लेकिन वक्त धीरे धीरे उसकी जिंदगी को नई दिशा देने वाला है। परी का मासूम बचपन अब एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाला है जहां उसे अपनी असली पहचान, अपने माता पिता की कुर्बानी और अपने दुश्मनों के बारे में सच जानना होगा। इसी बीच यह भी सामने आता है कि हादसे के समय परी को थोड़ी बहुत चोट आई थी और उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी कुछ यादें धुंधली हो गईं। वह ठीक से याद नहीं कर पाती कि क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार था और क्यों उसके जीवन में अचानक से इतनी तबाही आ गई। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरेगा, उसकी याददाश्त वापस लौट सकती है। दादी के अंतिम समय की बात सबको याद आती है। उन्होंने परी का हाथ पकड़कर कहा था, इसे संभालना, इसे किसी भी हाल में नीति और निशा से बचाकर रखना। यही हमारी आखिरी इच्छा है। और अब परिवार इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता है। दादी के जाने के बाद भी उनकी कही हुई बातें घरवालों के लिए मार्गदर्शन बन जाती हैं। वे सब तय करते हैं कि परी को उन साजिश करने वालों से छुपाकर रखना होगा, वरना वे उसकी जिंदगी को भी खतरे में डाल देंगे। लेकिन यह छुपाव कब तक चलेगा? नीति और निशा अब भी बाहर है। वे अब और भी चालाक हो चुकी हैं और वे जानती हैं कि अगर आदित्य प्रीत की बेटी जिंदा है तो वही उनके लिए सबसे बड़ी खतरा है। प्रीत और आदित्य की मौत के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जहां कभी हंसी और खुशियों की गूंज सुनाई देती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। छोटी परी की मासूम आंखों में हर वक्त एक ही सवाल रहता है, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? उसे बार बार यह कहकर चुप कराया जाता है कि वे ऊपर से उसे देख रहे हैं, हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन एक बच्ची के लिए यह बात समझ पाना आसान नहीं होता। दादी की आखिरी इच्छा थी कि परी को नीति और निशा से बचाकर रखा जाए। परिवार उस वादे को निभाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। अब परी की परवरिश और उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। घर में हर कोई उसे दुलारने की कोशिश करता है ताकि वह अकेलापन महसूस न करे। धीरे धीरे साल बीतते हैं। परी बड़ी होने लगती है, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता है।
जब भी वह दूसरे बच्चों को अपने माँ बाप के साथ देखती, उसके दिल में कसक उठती। उसे लगता कि उसकी जिंदगी अधूरी है। कई बार वह रातों में सपनों में अपने मम्मी पापा को देखती और नींद से जागकर रोने लगती। यहीं से शुरू होता है उसका असली सफर। परी अब समझदार हो रही है और उसके सवाल भी गहरे होते जा रहे हैं। वह पूछती है कि आखिर क्यों उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर चले गए, क्यों उसकी जिंदगी इतनी अलग है। इन सवालों के जवाब घरवाले टालते रहते हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, धीरे धीरे उसकी याददाश्त लौटने लगती है। कभी कोई तस्वीर देखकर तो कभी किसी घटना को सुनकर परी के मन में टुकड़ों टुकड़ों में यादें वापस आने लगती हैं। उसे धुंधली तस्वीरों में हादसे का दृश्य याद आता है, तेज ट्रक, चीखें और अपने मम्मी पापा का टूटता हुआ चेहरा। इन झलकियों से उसका मन कांप उठता है। वह समझ जाती है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था,